की वजह से आज हम ये इतना बड़ा काम इस इलाके की आवाम के लिए करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जिस जगह मैं बैठा हूँ, ये एक ज़माने में कोई मंजर ही नहीं था यहाँ पे। हमें महमूद भाई ने कहा कि सर यहाँ पार्क बना के दें। महमूद भाई ने कहा कि सर यहाँ से पीपल्स बस सर्विस को चला के दें। जब पीपल्स बस सर्विस चलना शुरू हुई तो कहा गया कि सर उसको खड़े करने की भी जगह होनी चाहिए। तो नतीजा ये हुआ कि सारी क़यादत साथ बैठी और हमने ना सिर्फ इस रूट का आगाज़ किया, लेकिन रूट को ताकि रेगुलरली चले और उसके अंदर कोई तातुल ना हो, हमने यहाँ पे बस टर्मिनल बना के दिया ताकि बसें कहीं और से ना आए, यहीं से चलें। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बसें खड़ी हैं, यहाँ से बसें माशाल्लाह चलती हैं। तो ये 1.5 एकड़ पर हमने ना सिर्फ पब्लिक पार्क बना के दिया बल्कि पब्लिक पार्क के साथ साथ जो बस टर्मिनल है, इब्राहिम हैदरी की आवाम को और कोरंगी की आवाम को ये बेहतरीन रिलीफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नुमाइंदों की जानिब से मिल पाए। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मैं अपने इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन को भी, नज़ीर भुट्टो साहब को भी और जोकियो साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी है, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। वो भी यहाँ पर पिंडाल में आ गए हैं। तो बताने का मकसद या गुजारिश ये है कि जब मेरा पार्टी का चेयरमैन कहता है कि कराची की कमान मेरे पास होगी तो कराची में बेहतरी आएगी और मैं बेहतरी लाकर दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि इसी दौर में एक ज़माने में कोरंगी कॉजवे की सड़क महीनों बंद हो जाती थी, मलीर नदी का पानी उसको क्रॉस कर लेता था। ये जो मेरे इब्राहिम हैदरी के कोरंगी के मेहनत कश हैं, चाहे वो मछेरे हो, चाहे तालिब इल्म हो, चाहे मज़दूर हो, चाहे वाइट कॉलर काम करने वाले हों, वो सब के सब उनका रास्ता शहर के साथ मुनक़ता हो जाता था और उनको मुख्तलिफ़ डिफरेंट इलाकों से घूमते हुए इस जगह को क्रॉस करना पड़ता था। हमने वादा किया कि आपको कोरंगी कॉजवे का ब्रिज बना के देंगे। वो वादा कागज़ पर नहीं था, वो कागज़ ऐलान की हद तक नहीं था, वो आपको हमने फ्लाईओवर बना के दिया। और आप देख सकते हैं पिछले दिनों जियाला वज़ीर आला वहाँ पर आया, जियाला वज़ीर बल्दियात आया और उन्होंने उस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। और आज उस 6 लेन के 1.5 किलोमीटर लंबे ब्रिज का फ़ायदा किस तरीके से मेरे कराची के वासियों को हो रहा है। शारे भुट्टो हमने बना दी, कायदाबाद तक पहुंच गई है। जो कायदाबाद के बाद काठौर का फेज़ है, आइंदा चंद रोज़ में अच्छी खबर मिलेगी आपको। काम तेज़ी से चल रहा है और इंशाअल्लाह उसकी ओपनिंग की डेट आपको दे देंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि जब बिलावल वादा करता है, ऐलान करता है, तो ऐलान पूरा होता है, वादा वफा होता है। इसके साथ साथ कल इंशाअल्लाह वज़ीर आला सिंध मलीर ज़िले के अंदर भैंस कॉलोनी, वो भैंस कॉलोनी जो कि पूरे शहर को दूध सप्लाई करती है, वो EPZA एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी वफाकी हुकूमत का, जो कि करोड़ों डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, जिसको टैक्स की छूट है, उसको भी किसी ने नहीं सोचा कि वहाँ पर भी फ्लाईओवर बना के दें। वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग थी, मशीन टूल फैक्ट्री भी है, मेहरान हाईवे आगे से कनेक्ट होता है, मेहरान हाईवे भी हम लोगों ने बना के दे दिया। तो मसला था इस रेलवे क्रॉसिंग का खालिद बिन वलीद रोड पे। लोग आते थे, हमें कहते थे कि सर हमारा मसला हल नहीं हो रहा। ये मेरा डिप्टी मेयर कहता था, सर मलीर की आवाम को ये तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है। हमने कहा हम मसले को हल करके देंगे। ऐलान किया कि हाँ वहाँ पर पुल बना के देंगे और रिकॉर्ड मुद्दत में हमने कहा था 100 वर्किंग डेज़ के अंदर उस पुल को मुकम्मल करेंगे। और 100 वर्किंग डेज़ में कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया, बिजली की गैस की रिप्लेसमेंट का इशू आया, उसके बावजूद 100 वर्किंग डेज़ के अंदर हमने उस पुल के काम को मुकम्मल किया
और कल इंशाअल्लाह मेरा वज़ीर आला, सूबाए सिंध का वज़ीर आला, आपका वज़ीर आला, पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला उस पुल का भी इफ्तिताह करेगा ताकि वहाँ की आवाम का मसला हल हो। अभी मुझे पीछे से आवाज़ आई है यूसी चश्मे पार्क का इफ्तिताह। ऐसे तो पता नहीं कितने पार्क अभी हम बना रहे हैं। अभी तो मैं बड़े बड़े काम बता रहा हूँ कि जो कहते हैं वो मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं ना। हाँ, जब शहर में काम नहीं होता तो सब टैं फिश होते हैं। जैसे काम शुरू होता है देखते हैं हाँ यार अकाउंट में पैसे आ गए हैं, इस वक्त बजट में पैसे पड़े हुए हैं, जियालों ने मेहनत करके केएमसी को पैरों पर खड़ा कर दिया है, तो वो मुनाफिक आके कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। हाँ, खुद अपने टाउनों में कुछ नहीं कर रहे हो मुनाफिकों। ये भी नहीं पता चलता वो जो गैस के रोड कटिंग के पैसे लिए वो खर्च कहाँ किए इन्होंने मुनाफिकीन ने। बंगाल में पता चल गया कि मुनाफिक है। अभी बंगाल में हारे हैं तो रिगिंग का अभी एहतजाज करेंगे। हाँ, धांधली हुई है वहाँ पे। बंगाल वालों को भी पता ही है मुनाफिक। हाँ, खैर अब तो इतने बंगाल के दोस्त हमारे यहीं कोरंगी इब्राहिम हैदरी में बसते हैं, तो हमारे पास 2 यूसी हैं हमारे बंगाल से आए हुए दोस्तों की, साथियों की। तो गुजारिश मेरी ये है कि मैंने सलमान ने आपको कहा था कि ये साल तरक्याती कामों का साल है, तरक्याती कामों की तकमील का साल है। 46 अरब रुपए इस साल तरक्याती कामों पर खर्च किए जाएंगे, जिसके पैसे हमारे पास मौजूद हैं जो आपको खर्च होते हुए नज़र आएंगे। और ये जो काम है उसकी कड़ी है जो हम शो कर रहे हैं। वो 46 अरब रुपए के बाद मैं अपने वज़ीर आला सिंध का, अपने वज़ीर बल्दियात का, पार्टी चेयरमैन का, सदर मुमलिकत का, फरियाल टालपुर साहिबा का शुक्रगुजार हूँ कि कराची के लिए मज़ीद पैसे मुख्तस किए हैं, जिसका 20 तारीख को 5.5 अरब रुपए की स्कीमों का टेंडर खुलेगा इंशाअल्लाह, जिसमें 25 मज़ीद कराची के 7 अजला में 25 मज़ीद सड़कें हम तामीर करने जा रहे हैं ताकि मेरे कराची के वासियों की मुश्किलात में कमी आ सके। और मज़ीद 14 अरब की एक और कहानी है जो कि टेंडरिंग फाइनलाइज हो जाए, अखबार में ऐड आ जाए। 106 सड़कें और बनाने जा रहे हैं, 106 सड़कें और बनाने जा रहे हैं। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि जब नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह सुब्हाना ताला मदद फरमाता है। और मेरे पार्टी के चेयरमैन की नीयत अच्छी थी, अच्छी है, और उस वजह से अल्लाह ताला भी मदद फरमा रहा है और कराची के हालात हम तब्दील कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि किस तरीके से तरक्की का, बेहतरी का सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे ये भी तबाह हो गई थी। इसको भी हमें आज इफ्तिताह करना था, लेकिन कुछ और वजूहात की वजह से हमने इसको 2-3 रोज़ डिले किया। काम को हमने मुकम्मल कर लिया है। आपका कैमरा जाके देख सकते हैं, आप ख़ुद जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पूरा कॉरिडोर जो है पीपल्स पार्टी के जियालों ने बना के दिया है, आपको ठीक करके दिया है ताकि हमारे कराची वालों की खिदमत बेहतर अंदाज से की जा सके। तो इंशाअल्लाह तरक्की का सफ़र, बेहतरी का सफ़र इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के तीर की सरबराही में कराची को आगे लेके जाएगा। और हम इंशाअल्लाह कराची की रौनकों को भी बहाल करेंगे और कराची की आवाम की बिला तफरी खिदमत भी करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला अच्छा करे, हमारे सिंध के वासियों के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला अच्छा करे, सारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला अच्छा करे। और कल भारत के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान को अल्लाह ताला फ़तह नसीब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये स्टील टाउन का नुमाइंदा मेरे पास बैठा है ना, ये आपको बताएगा कि स्टील मिल ने क्या किया इनके साथ, हदीद वालों के साथ किया। ये आगा रफ़ीउल्लाह बताएगा कि ये कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी तक इस मामले को लेके गया कि स्टील मिल तो चल नहीं पा रही, इनसे पानी बंद कर दिया इन्होंने। किसका? गरीब आदमी का, आम आदमी का, मजदूर का, मेहनत कश का। वो इलाका जो कि शहीद भुट्टो ने आबाद किया था,
उनसे मसला हल नहीं हुआ। आखिर में फिर हमने कहा ठीक है भाई, लोग हमारे, इलाका हमारा, सब कुछ हमारा, जिम्मेदारी हमारी। वो नहीं करते वफाकी हुकूमत वाले काम, ना करें, हम करके दिखाएंगे। तो काम माशाल्लाह स्टार्ट हो गया है। मैंने वादा किया है कि टारगेट हमारा ये है कि रमज़ान में उस काम को मुकम्मल करेंगे ताकि गुलशन हदीद स्टील टाउन की यूसियों को वो पानी दे सके। इसी तरीके से जो हमारे छोटे पंपिंग स्टेशन हैं, शहर में 120 पंपिंग स्टेशन हैं, उन पंपिंग स्टेशन में हमें लोड शेडिंग का बड़ा सामना है। लोड शेडिंग होती है, पंप बंद हो जाते हैं, हम पानी नहीं पहुंचा पाते। बहुत सारी जगहों पे हम कोशिश कर रहे हैं कि उन पंपिंग स्टेशन को या तो लोड शेडिंग एग्जेम्प्ट कराएं केई के साथ बैठ के, या उसको सोलर पर हम मुंतकिल करें। तो इसके ऊपर हम काम करें। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको इस हवाले से बेहतरी नज़र आएगी। मुझे इस बात का अदराक है कि लोगों का पानी की मुश्किलात का सामना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर हमें और इदारों का ताउन चाहिए होता है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी का पानी कट के मुझे मिले, लेकिन मैं चाहूँगा शफाफ तरीके से, मुनसिफाना तरीके से शहर के हर इलाके में पानी पहुँचे, और जो मुश्किलात हैं उसको हल करने के लिए जितना हमारा साथ दिया जाएगा, वो साथ देंगे, उतनी बेहतर तरीके से इंशाल्लाह हम काम कर पाएंगे। उसके लिए आप टीवी के दोस्तों से मैं मदद मांगता हूँ ना, आप लोग बताएं ना, आप लोग जाके बताइए कि अगर लियाकताबाद की अंदरूनी गली टूटी हुई है तो उसके ऊपर पीपल्स पार्टी को ज़िम्मेदार ना ठहराएं। अगर न्यू कराची की अंदरूनी गलियां टूटी हुई हैं तो उस पर पीपल्स पार्टी को मुर्द इल्ज़ाम ना ठहराएं। अगर गुलशन इकबाल दोरा जी के इलाके में, चांदनी चौक के इलाके में तबाहाली है तो उसके लिए पीपल्स पार्टी को मुर्द इल्ज़ाम ना ठहराएं। वहाँ पर मुनाफिकीन का राज है। वो बैठे हैं इख्तियारात लेकर, वसाइल लेकर, रोज़ रोड कटिंग की इजाज़त देते हैं। रोज़ कहते हैं कि बिलावल ने सड़क बनाई है, मुराद शाह ने सड़क बनाई है। अभी 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 वर्ल्ड बैंक ने जो बनाई, जी 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 सुई गैस से जी। तो ये मैं तो आप मीडिया के दोस्तों की मदद चाहता हूँ कि जो इदारे काम नहीं कर रहे उनके बारे में उनको बताएं। हाँ, कम्युनिकेशन गैप है। पीपल्स पार्टी को ये प्रॉब्लम है कि हम अपने काम को शोकेस नहीं कर पाते। ये दिक्कत है हमारी। मैं चाहता हूँ हम इस दिक्कत को अबूर करें, अपने हर काम को लोगों को बताएं। और इसीलिए मैं कभी भी आपको सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बुलाता, मैं हमेशा तरक्याती काम के लिए बुलाता हूँ। जब आप मेरे पास आते हैं कोई ना कोई तरक्याती काम का या तो मैं इफ्तिताह कर रहा होता हूँ या उसका संगे बुनियाद रखा जा रहा होता है, तो ये इस बात का सबूत है। तो आज जो मुनाफिकीन 4 बजे कह रहे हैं कि हम सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे, उनसे पूछो ना भाई, 2.5 साल से, 2.25 साल से 9 टाउनों में हुकूमत है, तुम लोगों ने क्या कर लिया है? ज़रा हिसाब दो कि तुमको जो अरबों रुपए मिले हैं, तुमने वो अरबों रुपए कहाँ खर्च किए हैं, किस चीज़ के ऊपर खर्च किए हैं? सिर्फ शहर के खंभों पर, शहर के ब्रिजों पर अपने पैनाफ्लेक्स बोर्ड लगाने के लिए, अपने झंडे लगाने के लिए। तो मैं तो आज फिर वैलेंटाइंस डे की मुनासबत से उनको मोहब्बत का पैगाम भेजता हूँ। सुबह मैंने नईम और रहमान साहब को फूल भिजवा दिए, अपने वादे का पक्का हूँ मैंने फूल भिजवा दिए हैं। और फिर कहता हूँ यार, शहर की खातिर मुनाफिकत छोड़ो, सच्चे हो जाओ, काम करके दिखाओ। तुम 2 काम करोगे, हम 20 काम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। जी अभी कर रहा हूँ जी। सिंध हुकूमत काम कर रही है। ये 112 के साथ वोट स्पीड वोट देंगे। ये किसने कहा? माहीगीर एमपीए, माहीगीर वाइस चेयरमैन, माहीगीर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली चेयरपर्सन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की। ये सोच है बिलावल भुट्टो जरदारी की। कोई सरमायादार नहीं है यहाँ पे जिसको इन ओहदों पर पीपल्स पार्टी ने बिठाया। तो कम्युनिटी को तो पीपल्स पार्टी ओन करती थी, करती है और इंशाल्लाह ओन करती रहेगी। और सिंध गवर्नमेंट अपने रेस्क्यू के इदारों को इस जगह पर फ़ाल हमने किया हुआ है।
माहीगीर की वेलफेयर के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है और इंशाअल्लाह वो चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेंगी ताकि जो ये बिल्कुल ही गरीब कम्युनिटी है, आबादी है हमारी, इसके मसाइल को हम मुस्तकिल बुनियादों पर इंशाअल्लाह हल कर सकें। बाकी जो जिन साहब ने ये बात कही, कभी कहते हैं कराची को वफाक के हवाले कर दो, कभी कहते हैं कराची को अलग सूबा बना दो, कभी कहते हैं सिंध असांजी धरती आ, सिंध असांजी माँ, लाड़काना जाते हैं तो सिंधी टोपी पहनते हैं, अजरक पहनते और कहते हैं कि सिंध का बंटवारा नहीं हो सकता। पंजाब के अंदर पंजाब की असेंबली ने करारदाद मंजूर की है, गालिबन सिंध असेंबली में करारदाद इत्तफाक राय से रिजेक्ट की गई थी। ये फ़र्क है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। अगर आप इस्लामाबाद जाके जो कहते हैं, लालू खेत में जो कहते हैं, वही चीज़ फिर हाला जाके कहें, वही चीज़ सखर जाके कहें। आप कहते हैं कि कराची में बल्दियाती निज़ाम मजबूत होना चाहिए, लेकिन जब वफाकी हुकूमत से आपको फ़ंड मिलते हैं तो आप कहते हैं वो फ़ंड मेयर के ज़रिए ना हो, वो जो है ना ग्रेड 21 के किसी अफसर के ज़रिए ख़र्च किए जाएं जो इस्लामाबाद में बैठता है, जो जिसका ताल्लुक़ कराची से नहीं है, जो कराची में रहता नहीं है। उसको क्या पता कि एम ए जिना रोड के मसाइल क्या हैं, उसको क्या पता मंगो पीर के मसाइल क्या हैं। तो ये दोहरा मयार आपकी जानिब से नहीं होना चाहिए। बाकी कराची की तरक्की के ऊपर बात करें, कराची की कामयाबी के ऊपर बात करें, कराची के आवाम को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ट्रेनिंग, एजुकेशन, एकेडमिक गाइडेंस की बात करें, हम आपके साथ हैं। वफाकी वज़ीर तालीम, मेयर मिलकर काम करें। कराची के अंदर 5-6 वफाकी यूनिवर्सिटीज़ हम बनाते हैं मिलके। वहाँ पे कराची के लड़के, कराची के प्रोफेसर पढ़ाएंगे भी, कराची के मेहनत कशों को नौकरी भी मिलेगी। तो ये करवा दें इंशाअल्लाह। मैं साथ हूँ खालिद भाई के, इज़्ज़त करता हूँ खालिद भाई की। अच्छा ये बताएं मेयर साहब, शहरियों को मैच दिखाने के लिए कल कोई बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से भी इंतजाम जो है किए जा रहे हैं? जी, सफारी पार्क में और चिड़ियाघर में। मैं नईमुर रहमान साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए चिड़ियाघर आइए और वहाँ पर मैच देखिए। मुनीम जफ़र साहब के साथ बेशक आ जाए, नो प्रॉब्लम। नाज़मत पुल नहीं, अंडरपास है। अंडरपास पे एक प्रॉब्लम हुई थी, उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर लिया है। पेवर ब्लॉक्स आज उतर जाएंगे वहाँ पे, अगले 2 से 3 रोज़ में इंशाल्लाह। रमज़ान से पहले उस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।